हेलो एवरीवन, माय नेम इज नकुल यादव एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, हमने 7.1 पूरी फिनिश कर ली है। उसके अभी वीडियोस होंगे, अगर आपको देखनी तो वो देख सकते हो। अब 7.2 में हमने 7.1 में पढ़ा था कि सिर्फ हमें डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको तीन मेन चीज पढ़नी है। जो हम पहला लेक्चर था हमारा, हमने उसमें तीन चीज पढ़नी थी। पहला हमारा डिस्टेंस फार्मूला, मैंने बताया डिस्टेंस फार्मूला किस में है 7.1 में, वो हम पूरी फिनिश कर चुके हैं। अब आता है दूसरा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारा 7.2 में है। अब सेक्शन फार्मूला को पहले हम यहाँ समझेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे उसका, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, आगे 7.3 पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या होता है, हमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। अच्छा देखो यार, सेक्शन फार्मूला से आपको पता ये मतलब हम डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, किसी भी डिस्टेंस को मतलब डिस्टेंस को मेजर करने वाला, या फिर डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तब वो डिस्टेंस फार्मूला याद होता है, मतलब यूज होता है। लेकिन यहाँ पे सेक्शन फार्मूला मतलब कुछ पार्ट सेक्शंस में होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक मानो, पता है आपको कैसा आएगा, देखो ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट। ठीक है, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर देगी, यहाँ से एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर देगी। अच्छा अब ये बताओ, ये भी एक सेक्शन बन गया, ये फर्स्ट सेक्शन मान लो और ये सेकंड सेक्शन मान लो, मतलब इसमें सेक्शन में हो गया ना डिवाइड। ये मतलब एक लाइन को हमने दो सेक्शन इक्वल, मतलब दो सेक्शन हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। अब देखो हमारी 7.2 चलेगी, पता है क्या कैसे चलेगी, देखो पहले तो इसके जैसा मान लो a होगा, ये b दे रखा होगा, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2। ठीक है, तो और जैसे कि ये जो पॉइंट है, देखो ये वाली लाइन इसने इंटरसेक्ट करी है, तो मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे से मीट हुई होगी, इसको मान लो P है। अब इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। तो पता है आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो इसमें आपको रेशियो की फर्स्ट पहले बात तो रेशियो की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा कैसे, जो हमारा फॉर्मूला है मैं आपको लिख के दिखाया हूं। सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला होता है वो होता है x, जब हम ये वाला x निकालते हैं, x के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। और y के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये वाला y निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बस x की जगह y आ जाता है, प्लस n y1 अपॉन में m प्लस। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे यार ये m और n क्या है, देखो सिंपल मैं बताता हूं। मैंने बोला रेशियो में, इसमें क्या बोलेंगे, हमें रेशियो की जरूरत पड़ेगी। देखो रेशियो, अब पता रेशियो क्या होंगे, रेशियो होगा ये जो फर्स्ट सेक्शन में कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये लाइन इन दोनों सेक्शन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल देखो ये जो सेक्शन होगा उसको बोलेंगे m, और ये वाला जो सेक्शन का रेशियो होगा वो बोलेंगे n। अब ऐसे ही आपको देखो रेशियोज कौन कौन से होंगे, m रेशियो n। ठीक है, अब आपसे बोलेगा कि वो सेक्शन में डिवाइड कर रही है, किस सेक्शन में डिवाइड कर रही है, मान लो m की 3 दे रखा होगा, n 2 दे रखा होगा, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो जो पहला होगा, जो जैसे मान लो 2:3 दे रखा है, तो जो पहला है वो हमारा m होता है, और जो दूसरा है वो हमारा n होता है। ऐसे दे दिया 10:15 दे रखा है, तो ये 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा m, और ये जो 15 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा n। ठीक है, जो पहला वाला होता है m होता है और दूसरा वाला होता है n होता है। मतलब हमें देखो इसमें चार मेन चीजें होंगी। देखो पहली बात, कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, दो चीजें होगी, एक कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट, प्लस ये लाइन आपको मतलब इंटरसेक्ट कर रही होगी, किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x, y। उस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1। पर यहाँ तो हमें m की भी जरूरत है, n की भी जरूरत है, तो वो आपको गिवन देगा, गिवन भी देगा या फिर आपसे निकालने के लिए पूछेगा, उसके लिए भी हम पढ़ेंगे। आपको गिवन देगा, जैसे मान लो 3:2 में आपको वो 3:2 दे रखे हैं आपको रेशियो, या 2:3 दे रखा है, 10:15 दे रखा है, वो देगा, जरूर देगा वो। ठीक है, तो उन्हीं को सिर्फ आपने वैल्यू पुट करके आपको x और y ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं इनको आपको निकाल देना है। ये होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेकंड फार्मूला का ये दो फार्मूले होते हैं, x निकालने के लिए, y निकालने के लिए। ठीक है, मेनली आपसे यही पूछेगा कि बताओ ये x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो घुमाएगा, कैसे बता दूं मैं आपको। इसको इरेज करता हूं। अब आपको ये बोलेगा फाइंड द रेशियो। अब ना आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोलेगा, फाइंड द रेशियो। और आपको क्या करेगा, जो p वाली जो हमने देखी ना कि जो इंटरसेक्ट कर रही थी जगह की लाइन, जो p उसके आपको कोऑर्डिनेट दे देगा। मतलब वो आपको तीन चीज मेन देगा, मतलब तीन चीज देगा, ये दो कोऑर्डिनेट देगा,
या फिर ये दे देगा या फिर आपको रेशियो दे देगा तो ये पूछ लेगा, अगर ये दे देगा तो आपसे रेशियो पूछ लेगा, ऐसा कुछ करेगा। अगर मान लो जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स आपको कुछ भी गिवन दे दिए 3,2 फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दिया, अब उसने पूछा कि रेशियो बताओ, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है ना ये वाला, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला नहीं है रेशियो निकालने के लिए, तो इसी को हम यूज करके पता है कैसे करते हैं, इनके जो रेशियो होते हैं ना उनको हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेंगे, लेट द रेशियोज बी के कॉमा वाई, के रेशियो में सॉरी हम ना लेट कर लेंगे अपनी तरफ से, जब हमको क्या निकालना होगा, ये जो रेशियो होगा ना उसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, ये वाला ये जो चीज है ना उसको हम एज्यूम कर लेंगे, मतलब तो ये वाला जगह के ही हो जाएगा 1। अब बस अब सीधा वैल्यू पुट करोगे तो आपको के की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा एन का हमारा रेशियो 1 आ गया और के की जो आपकी वैल्यू निकालनी है एम आ जाएगा आपका, सिंपल। ठीक है, ये दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, पहला आपसे ये पूछ लेगा, आपको रेशियो देगा, लेकिन अगर आपको रेशियो पूछेगा आपको ये पॉइंट दे देगा तो आपको रेशियो क्या लेट करना है, के रेशियो है, ये चीज याद रखना बस। आप उसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको के की वैल्यू निकालनी है, वो आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको इरेज करता हूं, अब हम सीधा क्वेश्चंस पे जाते हैं। चलो अच्छा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2/3। देखो उसकी इसकी लाइन समझो, देखो वो क्या कहना चाह रहा है, उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो व्हिच डिवाइड द जॉइन, मतलब उसने बोला दो लाइन ज्वाइन कर रही हैं ऐसे करके, जैसे मानो फॉर एग्जांपल ये ए है ये बी है, ये दो लाइन ज्वाइन कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, उसने बोला एक लाइन उसको डिवाइड कर रही है, ठीक है, एक लाइन उसको डिवाइड कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, पी ले लो कुछ भी ले सकता हूं, आपकी मर्जी है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं और जो लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दे रखे हैं क्या, -1,7 एंड बी दे रखा है 4,-3, ये आपको गिवन है। ठीक है, और उसने रेशियो दे दिया 2:3, तो मैंने आपको क्या होता है, जो पहला होता है वो होता है आपका m और जो दूसरा होता है वो क्या होता है आपका n होता है, सिंपल। ठीक है, ठीक है, ये होता है आपका। तो अब देखो इसमें बोला, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ a एंड b, मतलब आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, इनके जॉइन को एक लाइन डिवाइड कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट बताओ एंड द रेशियोज विल बी 2:3, मतलब रेशियो हमें दे दिया। ठीक है, हमें सेकंड फार्मूला पता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा देखो, हमें क्या निकालना है, ये x और y निकालने हैं मेरे लिए। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके हम क्या निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखो अगर हम x निकालना है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx2 + nx1 अपॉन में m + n। अच्छा देखो, अब पता मुझे ये मुझे पक्का पता है, कोई भी डाउट हो रहा होगा कि x2 और x1 क्या लेंगे। देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना आपको, ये जो हमें मेन गिवन होते हैं कि जो लाइन एक ज्वाइन कर रही है, ये मेन होते हैं, ये होते हैं, ये होगा x1, ये होगा y1, इनको ये हमें सेम रहेंगे, ये होगा आपका x2, ये होगा y2। लेकिन जो मैं x और y मान रहा हूं ना, तो ये होगा, ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, उस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स क्या मान रहा हूं, x, y मान रहा हूं। ठीक है, चलो अच्छा देखो एक और चीज है, एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा होगा m2 x2 + m1 x1। देखो m1 लिख लो अब इसकी जगह, या n लिख लो, बात एक ही है, सिंपल है, वो भी एक n ही है और वो भी एक m2 भी, मतलब बात बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होगा my2 + ny1 अपॉन में n, सिंपल। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू क्या है 2 रेशियो ना, x2 की वैल्यू मैंने बताया ये रही 4 प्लस n कितना है आपका 3 और x1 कितना है -1। ठीक है, अपॉन में 2 + 3 यही होगा। अच्छा ठीक है, अब देखो y क्या होगा, m कितना है 2, y2 कितना है -3
प्लस में n कितना है 3 और जो आपका y1 है 7, ये होगा 7, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस 3, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, देखो 2 4 से 8 प्लस 3 इंटू -1, तो माइनस हो जाएगा नहीं, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 अपॉन में 2 प्लस 3 इज 5, ठीक है। y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे, देखो 2 इंटू -3 इज -6 प्लस 7 3 जा सॉरी 3 7 21 अपॉन में 2 प्लस 3 इज 5, ठीक है। अब देखो x के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 8 3 इज 5 अपॉन में 5 और y होगा आपका -6 प्लस 20, देखो माइनस प्लस माइनस, लेकिन मैंने ही बताया 6 to 7.1 है, हमने पढ़ा है साइन किसका लगता है बड़े वाले नंबर का, तो 21 बड़ा है तो ये प्लस आएगा और माइनस करके कितना आ जाएगा 15/5, जब इनको डिवाइड करोगे तो 5 1 आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा 3। तो जो x के कोऑर्डिनेट है वो है 1 और y के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके, ठीक है।